बिलावल भुट्टो का वो स्टेटमेंट सुनवाएं, फिर कामरान मुर्तज़ा साहब से उसका जवाब देते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला है। दहशतगर्दी की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया है, इस मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया है। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। दरिंदों को मुकाबला करने के लिए हम कम से कम आज ये तय कर दें कि जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम ये मान लें कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जिन्होंने हथियार उठाकर दहशतगर्दी पूरा मुल्क में फैलाया। हम इनसे सिर्फ इतना कहते हैं, कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी कोई जिम्मेदारियां हैं। कैदी नंबर 804 के अलावा किसी और चीज में भी तनकीद किया करे हम पे। कैदी नंबर 804 के साथ साथ ये जो दहशतगर्दी का आग है उसमें कोई पॉलिसी तो बना दे। हम समझते हैं इन्हीं लोगों में और इनमें वो अहलियत है कि हम मिलके दहशतगर्दी का मसला का मुकाबला कर सकते हैं। कामरान साहब, जो आपने कौमी असम्बली में तकरीरें सुनी है उसमें PMLN वर्सेस PTI तो मैच बहुत अच्छा खेला है, लेकिन जिस चीज़ की मुझे बहुत उम्मीद थी कि बैठ के बात करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। नेशनल एक्शन प्लान जब बनाया गया था तो APS के अटैक के बाद उस वक्त भी इमरान खान धरने में थे, नवाज शरीफ की हुकूमत थी और आर्मी चीफ ने इन दोनों को इकट्ठा बिठाया था। ज़र्ब-ए-अज़्ब की कामयाबी ये थी कि आपने काइनेटिक ऑपरेशन करके इन ग्रुपों की कमर तोड़ी थी। उसके बाद मुझे लगा नहीं कि वो यकजहती, वो फोकस बरकरार रहा हमारा। सबको इसमें खामियां अपनी माननी पड़ेंगी और आगे बढ़ने के लिए रास्ता तय करना पड़ेगा। कामरान साहब, अगर खामियां ना होती तो ये मुल्क इस स्टेज पे ना पहुंचता। देखिए, आपके हमसाए में हिंदुस्तान है तो उसके पास जो है ना $450 बिलियन के जो है ना वो रिजर्व पड़े हैं। आप जो है ना वो $1 बिलियन के लिए जो है वो हाथ फैलाए फिरते हैं। तो ये हम में खामियां हैं। इनफैक्ट आज चाहिए ये था, आज रिक्वायरमेंट थी, चले प्राइम मिनिस्टर कोयटा गए हुए हैं, आर्मी चीफ खुद भी नहीं है इधर, वो भी कोयटा गए हुए हैं। आज चाहिए ये था जो भी सीनियर मिनिस्टर था वो मौजूद होता, PTI को दावत देता कि आए इस इशू पे बात करते हैं। बाकी इशू पे भी जो है ना वो मामला जो है ना उसको जो मुज़ाकरात थे उसको वापस उसको रिज्यूम किया जाता, वापस रिस्टोर होने चाहिए था सारा कुछ। आप मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठा जब तक नहीं बैठेंगे उस वक्त तक मामला आपके सीधे नहीं होंगे। PTI को 1 मिनट के लिए कह लीजिए कि बहुत बुरी है, मगर क्या वो उसके पास वोट बैंक नहीं है? उसके पास अगर वोट बैंक है, उसके पास एक रिप्रेजेंटेशन है इस मुल्क में, तो हम क्या उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दें? ये भी मुमकिन नहीं है। हम सारे मान लेते हैं कि जी नून के दोस्त दुरुस्त कहते हैं, पीपल्स पार्टी दुरुस्त कहती है, ये बहुत ख़राब किस्म के लोग हैं, ठीक होंगे, मगर इसके बावजूद लोगों ने वोट दिया उनको। जब लोगों ने वोट दिया, ये मान लेते हैं कि आज का इलेक्शन का रिजल्ट भी दुरुस्त है, उसमें भी तो उनके पास वोट जो है ना वो इतनी तादाद में है कि आप जो है उसके साथ बैठे बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। तो बजाय हम उनको एक्यूज़ करें कि ये सारे मामले में जो है ना वो एक्यूज़ हैं या को एक्यूज़ है, चले को एक्यूज़ कह लेते हैं, तो फिर भी स्टिल जो है ना आपको उनको इंगेज करना पड़ेगा। आज आपके पास बहाना था या बहाना अब भी है कि आप उनके पास कहें, आपको टेलीफोन जाना चाहिए, अपोजिशन लीडर को, प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करना चाहिए कि जनाब ये इतने बड़े मामला आ गए हैं, ये दुनिया में 5वां 6वां वाक़या ट्रेन की अगवा का शुरू हो गया है, आए खुदा के वास्ते इकट्ठे बैठते हैं, ये अगर मेरा मुल्क है तो ये तुम्हारा मुल्क भी है। और इसके बाद जो है ना वो मामला बाकी भी सियासी भी दुरुस्त होना शुरू हो जाते और शायद यहाँ पे भी कोई बरकत जो है ना इत्तफाक की। लेकिन कामरान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मौलाना फजल रहमान के माजी की निस्बत तो मरासम बेहतर हुए, 26वीं तरमीम पे आपका इंटरेक्शन हुआ, लेकिन अभी भी मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 1-2 रोज़ पहले भी PTI की एक टीम आई हुई थी, लेकिन मौलाना शायद इमरान का जो जहन है वो चाहते हैं कि क्लियर उन्हें पता चले कि वो मैंडेट क्या देते हैं बैरिस्टर गौहर को, उमैर नियाज़ी को या बाकी लोगों से जो आपसे मिलने आएंगे। आप लोगों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बरकरार हैं अभी तक PTI के ऊपर? काफ़ी उसमें बेहतरियाँ हुई हैं, मगर इस मामले में भी जो है ना वो फ़र्ज़ कर लीजिए कि इनको आपस में नज़दीक लाने का मामला है, तो उसमें भी मौलाना के ज़िम्मे ये मामला लगाया जा सकता है और उसमें उनको कहा जा सकता है कि दोनों को नज़दीक लाइए। देखिए, मुल्क हम सब का है। क्या मौलाना फजल रहमान ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाएंगे? PTI क्या, इंशाल्लाह वो बिल्कुल तैयार होंगे, इनको नज़दीक लाना पड़ेगा। ये आप इस तरह से मुल्क नहीं चल रहा, मईशत बर्बाद हो चुकी है, दहशतगर्दी है, 1200 शहादतें, 45% एक साल में इंक्रीज़ जो है ना दहशतगर्दी में, और ये अब 45% पे नहीं रहा होगा। ये जो कल का परसों का वाक़या है ये ट्रेन वाला, उसके बाद तो हम पूरी दुनिया की नज़र में इस हवाले से मज़ीद जो है ना उजागर हो गए।
तो इसको जो है वो मामलात को सीधा करने के लिए हमको बैठना पड़ेगा, बजाय कि एक दूसरे के नाम लें और एक दूसरे को जो है ना कहें कि वो फ़लाँ फ़लाँ का बाप था और फ़लाँ फ़लाँ की माँ थी। ये इस बात को अब ख़त्म करके आगे चलिए। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, जो हुकूमत वक्त है सबसे भारी जिम्मेदारी उसी को उठानी पड़ती है। आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को इंगेज करना चाहिए, उसके अलावा चारा नहीं है। देखिए, हम तो कब से तैयार हैं और हर दफ़ा जवाब ये मिलता है कि आपसे क्यों बात करें, आपके पास तो ताकत नहीं है। तो किससे बात करनी? जिसके पास ताकत है। जिसके पास ताकत है उसको क्या करना है? कब्र तक पीछा करना है। कब्र तक पीछा करना है या बात करनी है? हमसे बात करनी है या उनसे बात करनी है जिनके पास ताकत है? हमसे बात करनी तो हम कितनी दफ़ा हाजिर हुए हैं। जिनसे पास ताकत है उनसे बात करनी तो करें। उनके बच्चे बच्चियों का नाम लेके उनको मिलाइन क्यों करते हैं कैंपेन चला कर? ये क्यों कहते हैं कि खान नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं, खाकम बदहन क्यों कहते हैं? ये क्यों कैंपेन्स चलाते हैं? क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जिस वक्त हम लोन निगोशिएट कर रहे होते हैं IMF का, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं? अरे यार, हमसे सियासी मुखालफत है, हमारा सियासी तौर पे आप मुखालफत करें। अब आज हम ट्रेन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि आप फॉर्म 47 है। अरे भाई, तो आपको कहा था फॉर्म 47 के बाद कि आप हुकूमत बना लें, तो बना लेते उस वक्त हुकूमत, ताकि आज आप हमें कहते कि आए बात करें और हम आपसे बात करते। हम तो तब आपको हुकूमत बनाने की दावत दे रहे थे। अजीब सी बात है, हम दहशतगर्दी की बात करें तो आप इलेक्शन पे चले जाते हैं। अगर हम आपको कहें कि अपना इलेक्शन देखें तो आप कहते हैं मगर देखें बात यह वो इतना बुरा नहीं था, ये ज़रा ज़्यादा बुरा था, ये ज़रा ज़्यादा बुरा था। ये जवाब दहशतगर्दी का है। और फिर कहते हैं कि हाँ, हमारी बड़ी आवाम के अंदर पजीराई है। तो क्या आवाम दहशतगर्दी चाहती है? अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको वोट मिला है, इसका मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं वो मान लिया जाए, तो मान लेते हैं। फिर झगड़ा क्या है? फिर आप कहें उनको क्या आए, जो आपके जहन में खाका है वो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं करते। वो क्या जीत से तंग हो है दाग तो जीते क्यों हो? जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। यानी कमाल हो गई है। जब दहशतगर्दी की बात करते हैं तब भी आप फॉर्म 47 की और उसी की बात करते हैं। जब आपको कहते हैं हुकूमत ले लें फॉर्म 47 को सीधा करने के लिए, तब भी आप कहते हैं नहीं करें। उमैर साहब, कौन सा ऐसा रास्ता होगा जिससे आप लोग इकट्ठे बैठ किसी तरफ तो आए ना? इशू जितना भी ये सामने हमारे पास बड़े से बड़ा सामने आ रहा है, आखिर में आके हमारी जो फंस जाती है ना सींग, वो फंस जाते हैं PMLN वर्सेस PTI में। हमें इस वक्त एक स्ट्रेटजी चाहिए। चले फिर ठीक है, फिर होने दे, फिर तो होगा ट्रेन वाला बात। क्या फिर ठीक है, आप कह रहे हैं मतलब जवाब किस चीज पे कर रहे हैं? जब आप ये कहते हैं तो लगता है ऐसे है बज़ाहिर। मुझे आपको मैं जानता ना हूं तो मैं ये कहूँ, मैं जानता हूं, इस वजह से मैं इसको सिर्फ क्या होगा वर्ड बस घुमा रहा हूं बात, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, मुझे पता है। मगर अगर मैं इसको घुमाना चाहूं तो जब आप कहते हैं ये है और इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और फलां है, तो इसका मतलब फिर होने दें। लेकिन ये आप कह नहीं रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ कि आप हाथ मिलाएं, आगे आएं और एक दफा कहें कि हम हाथ आगे करें ना जी, हाथ मिलाते हैं कि नहीं हाथ मिलाएं? ये देखिए जरा कैमरे पे दिखाइएगा जी हाथ क्यों नहीं? देखिए आप कौमी हाथ क्यों नहीं मिलाते? कौमी असेंबली के लिए भी हम कहते हैं उस फ्लोर को रेलेवेंट करें। आज उस पे इन कैमरा ब्रीफिंग बुला रहे हैं, हाथ मिले बिल्कुल आप लोगों का कद बढ़ जाएगा सियासी तौर से। नहीं बढ़ेगा भी, मगर देखें सियासी कद एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री नहीं होना चाहिए। देखें कोई भी मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जब आप हाथ मिलाएंगे मुल्क के लिए हाथ होगा। 100% इसके लिए ये हाथ मिलाना मुल्क के लिए 100%, मगर है कि मुल्क को आगे चलने दें। आपको दोनों को देखिए, मगर है कि मुल्क को चलाने के लिए कोई पॉलिसी तो वाजे करें। हम कहते हैं आए पार्लियामान में, वो पॉलिसी तो लेके आए, हम सबको ईमान से निकलनी चाहिए 100%। अगर आप इस ईमान से पॉलिसी देंगे तो आपकी पॉलिटिकल बैकिंग होगी और सक्सेसफुल होगी, और वो सक्सेसफुल भी होगी। और देखें जो शॉर्ट टर्म हमें जो थ्रेट्स हैं ये दिनों में एलिमिनेट हो जाते हैं। देखिए टेररिस्ट कितने हैं, हैंडफुल लोग होते हैं। मसला क्या है, ये बार बार जो उसको कहते हैं कि जी ये सोसाइटी की बात करते हैं। देखिए सोसाइटी का भी कुछ रोल होता है, सोसाइटी भी पुलिसिंग करती है, सोसाइटी की तरफ से भी खामोशी खतरनाक होती है, इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए जब सोसाइटी एलियनेट फील करे, जब शहर जाग रहे हो, देखिए बलोचिस्तान में किसके पास असला नहीं है, लोग खड़े हो सकते हैं। थोड़ा सा है कि स्टेट भी अपने लोगों के पीछे खड़ी हो, हालात बदल जाएंगे। कामरान साहब, एक स्ट्रेटजी के ऊपर शायद आप ही को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा मेरे ख्याल में। इस वक्त बराह रास्त अगर कहें कि नून लीग की और PTI की क़यादत बैठ के हल निकालेगी तो मुश्किल नज़र आता है। आप लीड रोल लें, कुछ चीज़ें मेज़ पे रखें तो शायद बात आगे बढ़ जाए। सियासत एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान की खातिर यकीनन इसमें जो है ना वो करना चाहिए। मगर मुझे एक स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ा हुआ है और बलूचिस्तान के हवाले से, और अभी अभी आया इंसिडेंटली, और इसमें यह है कि
हब सदर जरदारी के तर्जुमान वराय बलोचिस्तान सूबाई वजीर मीर अली हसन जहरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी नाराज़ बलोचों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का वाहिद ऑप्शन का बयान उनका जज्बाती बयान है, पीपल्स पार्टी का पॉलिसी बयान नहीं है। तो जब आपके एक पार्टी के अंदर जो है ना ये दो अमली मौजूद हो कि आप जो है अपने ही वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हों और कहें कि जी वो हमारा जो है वो लाइन ऑफ एक्शन और है, और दूसरा कहे कि नहीं हमने तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन और है, फिर आप किसको वो करेंगे? हम स्टिल तैयार हैं, हम अपने आप को ऑफ़र करते हैं। हम बलूचिस्तान के मसले पे इवन हम पार्टीज़ को आपस में बिठाने के लिए ऑल पार्टीज़ के लिए ऑफ़र करते हैं कि JUI उसको होस्ट करेगी, मगर ये हमसे देर हो रही है। बलूचिस्तान आपसे दूर जा रहा है, ये बार बार हम कह चुके हैं। वहाँ आवाम भी आपसे दूर जा रही है और उसका मसला सिर्फ जो है ना वो मौलाना फजलुर रहमान से दरख्वास्त करें कि वो बलूचिस्तान वाले और KP में ये सिक्योरिटी वाले मसले के ऊपर सिर्फ एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करें जिसमें इनको सारों को एक मेज़ पे बिठाएं और एक ही चार्टर उसमें से बाहर आए, एक ही इलामिया उसमें से बाहर आए। बिल्कुल, इसमें आज ही उनको रिक्वेस्ट करता हूँ इसमें इंशाल्लाह।